अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। यह है आकृति 5.4। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि ए को केंद्र मानकर इसको क्या किया है, केंद्र माना गया है ए को, और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, त्रिज्या ये कितना है, ये पहला त्रिज्या है 0.5, उसके बाद है 1.5, 1 है, 1.5 है, 2 है। इस प्रकार अर्धवृत्त खींचा गया है। जैसे कि देख सकते हैं ये पहला अर्धवृत्त है ऐसे करके, ये दूसरा अर्धवृत्त है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तीसरा अर्धवृत्त है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये चौथा अर्धवृत्त है यहाँ से यहाँ तक, और सभी का त्रिज्या भी दिया गया है। पहला अर्धवृत्त का त्रिज्या ये है, दूसरा अर्धवृत्त का त्रिज्या 1 है, जैसे कि दूसरा अर्धवृत्त यहाँ दिया गया है, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, दूसरा त्रिज्या। तो ये कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तीसरा अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये चौथा अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया गया। तो इस प्रकार जो सर्पिल बनाया जाता है 13 अर्धवृत्त बनाया जाता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ से ये 4 है, ये 5 होगा, फिर एक 6 होगा, ऐसे करके सर्पिल एक बनाया जाता है। और कितना बनाया जाता है, 13। तो 13 अर्धवृत्त की हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, 13 अर्धवृत्त की लंबाई। तो जैसे कि त्रिज्या हमें दिया गया है, तो त्रिज्या दिया गया है तो हम परिधि निकालना जानते हैं। तो चलिए पहले हम रफ में इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई वृत्त दिया जाता है, उसका यदि हमें चारों घेरे, इस घेरे को निकालना है, इस घेरे को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो अगर हमें इस टोटल घेरे को निकालना है तो टोटल घेरा होता है 2πr। अगर हमें आधा घेरा को निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल होता है 2πr। तो आधा क्या होगा, आधा में हम 2 से भाग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आधा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी अर्धवृत्त की परिधि कितना आ जाएगा, πr। अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, πr। तो यहाँ पर अगर हमें त्रिज्या दिया रहे, r क्या होता है, त्रिज्या। तो अगर हमें त्रिज्या दिया रहे तो हम परिधि या अर्ध परिधि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, पहला वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 0.5। तो हम यहाँ से परिधि को क्या करेंगे, एपी बना लेंगे। परिधि से हम क्या करेंगे, पहले एपी बना लेंगे। तो हमें 13 अर्धवृत्त के कुल लंबाई निकालना है। अगर इस प्रकार बनता है सर्किल तो हमें 13 अर्धवृत्त की क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेंगे, उस परिधि से हम एपी बना लेंगे, और एपी बना करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है 18। तो यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या, पहला त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया गया है 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार ये त्रिज्या दिया गया है। तो त्रिज्या से हम क्या करेंगे, परिधि निकाल लेंगे। तो हमें तो अर्ध परिधि निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो वृत्त बना गया है सर्किल में वो क्या है, अर्धवृत्त है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहला अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, त्रिज्या दिया गया है, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है πr। तो पाई को हमें पाई ही रहने देना है, r के बदले में ये लिख देना है 0.5 पाई। ये क्या हो गया, पहला वृत्त की परिधि, पहला अर्धवृत्त की क्या होगी, परिधि। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार क्या खींचा गया है, सर्किल। ये पहला अर्धवृत्त की क्या हो गई, कुल लंबाई। उसी प्रकार दूसरा अर्धवृत्त की कुल लंबाई क्या होगी, πr होगा। तो r के बदले आ जाएगा 1, तो 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई ही होगा। फिर तीसरा अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तीसरा अर्धवृत्त की कुल लंबाई हो जाएगा 1.5 पाई, क्योंकि सबको हमें
पाई आर होता है तो आर से हमें गुना करते जाना है। तो इस प्रकार ये एक एपी बन गया। ये क्या हो गया, यहाँ से एक एपी प्राप्त हो गया, अर्धवृत्त की लंबाई का एपी प्राप्त हो गया। तो ये कहाँ तक जाता है, 13 अर्धवृत्त तक जाता है। तो 13 अर्धवृत्त तक की हमें लंबाई निकालनी है। तो 1 का लंबाई निकला है, 2 का लंबाई निकला है, 3 का, तो ऐसे करके हमें 13 तक का निकालना है। तो इस प्रकार हम SN के फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कितना दिया गया है, 0.5 पाई। तो यहाँ से हम D निकाल लेंगे, अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, ये है 1 पाई, पाई घटेगा होगा 0.5 पाई, 0.5 पाई, ये घटेगा 1 पाई में से 0.5 पाई यानी आधा पाई घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा, 0.5 पाई बचेगा। यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 13 अर्धवृत्त तक बोला गया निकालने के लिए, तो n का वैल्यू हो जाएगा 13। अब यहाँ से हम SN के फार्मूला से हम निकालेंगे। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू हो जाएगा 13/2, 2 गुना a का वैल्यू दिया गया 0.5 पाई, प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू का डी का वैल्यू दिया गया है 0.5 पाई। यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से अब हो जाएगा 13/2, 2 को 0.5 पाई यानी आधा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1 पाई। आधा को और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी 1, प्लस है तो प्लस, 12 में से 1 को घटाएंगे, 13 में से 1 को घटाएंगे हो जाएगा 12। अब 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 6 दशमलव है, तो 1 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये बच जाएगा 6 यहाँ पर पाई है तो 6 क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ से अब हो जाएगा 13/2, 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 13 को 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 143, ये गुना करके हो जाएगा 143, यानी 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई क्या हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर।